मैं रूप झुनझुनवाला आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बुक एक आत्मा की यात्रा। आज पीटर नींद से उठने के बाद उन्हें कुछ याद नहीं रहता। वो चाहते थे कि शरीर से बाहर होने के अनुभव को जागने पर याद रख पाए। उसे समझ में आया कि एकाग्रता बढ़ाने की ज़रूरत है। लोग सत्य की एक झलक देख लेते हैं और एकदम से वह सब नहीं कर पाते हैं जो कि अन्य लोग कर लेते हैं, तो वे निराश होकर बहुत बार कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। जबकि किसी चीज़ की परिणाम लक्ष्य को पाने के लिए हमें थोड़ा धैर्य और संकल्प के साथ बने रहना चाहिए। हमें ज्ञान पाने की कोशिश हमेशा करती रहनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान सबसे बड़ा है। अभी तक पीटर ने सूक्ष्म जगत के बहुत छोटा हिस्सा को देखा है, जहाँ ज़्यादातर लोग शरीर छोड़ते ही तुरंत जाते हैं। जब कोई सूक्ष्म जगत के स्थायी निवासी बन जाते हैं तो इन हिस्सों में उतना नहीं जाते हैं। कभी जाते भी हैं तो सिर्फ तब जब उनके किसी मित्र या संबंधी की मृत्यु होती है। उन्हें आगे की यात्रा के बारे में गाइड करने के लिए वो आते हैं। सूक्ष्म जगत के खंड में आगे के बारे में बताया गया। इंडियन मॉन्क ने पीटर को बताया कि सूक्ष्म जगत में चेतना के 7 खंड है और हर खंड का घनत्व डेंसिटी ऊपर जाते जाते कम होती जाती है। पहला खंड जहाँ शरीर छोड़ने के तुरंत बाद हम जाते हैं, वो बिल्कुल सेम टू सेम भौतिक जगत जैसा ही होता है। आप इसे भौतिक जगत का छाया स्वरूप समझ सकते हैं, जहाँ सोचने मात्र से आप कुछ भी कर सकते हैं। इच्छा शक्ति से यात्रा कर सकते हैं कहीं भी सेकंड्स में। जैसे जैसे सूक्ष्म जगत के निवासी की आदतें और इच्छाएं कम भौतिक और अधिक कलात्मक तथा आध्यात्मिक होने लगती है, वैसे वैसे वह तीसरे और चौथे खंड में चले जाते हैं और कभी भी किसी भी खंड में आना जाना कर सकते हैं, जिसके कारण सूक्ष्म जगत में भीड़ कम रहती है। सूक्ष्म जगत में जैसे कि हमने जाना स्कूल्स भी रहते हैं, तो इन स्कूलों में उन्हें विकास मार्ग में आगे बढ़ने के बारे में बातें बताई जाती है, जिससे उनके मन में एक खंड से दूसरे खंड में जाने की इच्छा उत्पन्न होती है। एक खंड से दूसरे खंड में जाने के लिए शरीर के अणुओं को किस तरह से अनुकूल करके सक्रिय किया जाता है, ये सब उन्हें सिखाया जाता है। एक विकसित व्यक्ति जिसकी आध्यात्मिकता में रुचि है, वो चाहता है कि जल्दी ही ऊपर के खंडों में चला जाए, जहाँ ऐसे लोग हैं जो विश्व समस्याओं पर चर्चा करते हैं, जो संगीतज्ञ होते हैं, कलाकार होते हैं, वैज्ञानिक आदि होते हैं, जहाँ पे लोग बहुत बुद्धिशाली होते हैं। वहाँ ऐसे जीवन भी है जो मनुष्य से भिन्न है, जिन्हें हम देवदूत, देव जगत, एंजल किंगडम कहते हैं। वो भी इंसानों की तरह विकसित होती है और विकास मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। ये भी पहले कीड़े मकोड़े, मछली या पक्षी बनती है, फिर विकसित होते होते पहले मूल तत्व बनते हैं, जो हम पानी के नीचे देखे थे, जिनके बारे में हम लोगों ने पिछले चैप्टर में जाना था। फिर प्रकृति आत्माएं, नेचर स्पिरिट्स, और फिर देव या देवदूत बनते हैं। कभी कभी इन्हें हम परियां भी कहते हैं। ये तीसरे खंड के ऊपर के खंडों में ही रहते हैं। चौथा खंड में शारीरिक गतिविधि के स्थान पर मानसिक गतिविधि नज़र आएगी। वहाँ के जो निवासी हैं उनके ज़्यादातर प्रमुख उनके जो शौक़ है वो है विकासात्मक समस्याओं पर चर्चा करना, विज्ञान के विकास से जुड़ी समस्याओं पर, अथवा नई कोई थ्योरीज बनाते रहते हैं। और फिर यहाँ हर चीज़ विचारों द्वारा विनिमय होती है। वो जो थियोरी, वो कुछ नया कुछ इन्वेंट करते हैं,
फिर उससे रिलेटेड धरती ग्रह में जो इंसान रहते हैं जो इसे दूसरों लोगों तक पहुंचा सके, ऐसे लोगों के विचार में, ऐसे लोगों के ब्रेन में उन थॉट को, उन विचार को वे डाल देते हैं। तो इस तरह से नई चीज़ें धरती ग्रह पे इन्वेंट होती रहती है और एक नई विचार किसी के मन में उत्पन्न होती है। जब जब पृथ्वी पर भूकंप, समुद्र, आग आदि के कारण आपदा आती है तो वे भौतिक जगत में मदद के लिए आते हैं। इंडियन मॉन्क ने कहा पीटर को कि आज मैंने तुम्हें सोचने के लिए काफ़ी चीज़ें बता दी, डायमेंशंस के बारे में बताया। अब तुम भी आगे जाके डायमेंशंस ट्रैवल करोगे तो खुद अपने अनुभव से जानोगे, और अब तुम अगली सूक्ष्म यात्रा के लिए तैयार रहो। आज भी तुम रेडी रहना सोने के बाद, और हम लोग सूक्ष्म यात्रा के मिलेंगे। और इस बीच पीटर ने प्रयास किया और शरीर से बाहर निकलने का अनुभव इस बार उसे याद रहा। इस बार वो सूक्ष्म यात्रा में अपने घर से निकला, आसपास थोड़ा घूमा फिरा, समुंदर किनारे गया, थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए इधर उधर गया, फिर आ गया, तो उसे याद रहा। मिलते हैं नेक्स्ट 7 चैप्टर में। थैंक यू।